भारत विविधताओं का देश है। भारत में क्षेत्रीय भाषाओं का दबदबा है। भारत में करीब हर राज्य में बोलियां और अपनी अलग अलग भाषा है। यही वजह है कि भारत की कोई आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन देश की राजभाषा हिंदी है। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा भी है। हिंदी आमतौर पर भारत के लगभग हर राज्य में बोली या फिर समझी जाती है, लेकिन हिंदी भारत में हमेशा से एक विवादित राजनीतिक मुद्दा रहा है। दक्षिण में हिंदी का अगर किसी राज्य में सर्वाधिक विरोध हुआ है तो वह है तमिलनाडु। तमिल की राजनीति पूरी तरह से हिंदी के इतर घूमती है। इस बार तमिल के मुख्यमंत्री स्टालिन ने तमिल में नई शिक्षा नीति को लेकर सरकार पर सवाल उठाया है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल डीएमके और केंद्र सरकार के बीच हिंदी को लेकर फिर विवाद हो गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने की 3 भाषाओं के फॉर्मूले पर विवाद शुरू हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा था कि डीएमके ने सदैव सभी के लिए समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 तमिल भाषा और पहचान को कमजोर करके इसकी प्रगति को खत्म करने की धमकी देता है। वहीं इसके जवाब में बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए मुझे पता चला कि तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने अच्छी भावना से पत्र नहीं लिखा है। Hence, through social media, I came to know Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, has written a letter to Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji. He has written the letter not in a good spirit. He has mentioned few imaginary concerns through that letters, and his letter is full of political motivation and looking into his own political convenience. He has written that letter. बता दें कि अब सवाल उठ रहे हैं कि तमिल की राजनीति में चुनाव से पहले ही हिंदी का मुद्दा क्यों एक्टिव होता है। लेकिन अगर बात करें अहम मुद्दों की तो तमिल में हिंदी के अतिरिक्त जाति सबसे बड़ा मुद्दा है। तमिलनाडु में जातिगत मुद्दा क्या है? तमिलनाडु में जातिगत समीकरण की शुरुआत 1930 से 1950 के बीच दक्षिण भारत में दलितों के मंदिर में प्रवेश, छुआछूत और जातिगत भेदभाव को खत्म करने को लेकर हुए आंदोलन से हुई। ये वही समय था जब पेरियर रामास्वामी एक प्रमुख शख्सियत के रूप में तमिल राजनीति में उभरे। द्रविड़ कशगम की नींव मजबूत हुई। इसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में जातिवाद की एंट्री आधिकारिक रूप से हो गई। तमिलनाडु में जातिगत राजनीति इस हद तक हावी है कि आज वहां के स्कूलों में छात्र जातिगत बैंड का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर वास्तविक राजनीति की बात करें तो राज्य में जातिगत राजनीति हावी है। तमिल में स्टालिन की पार्टी का फोकस जातिगत राजनीति है। इसमें तथाकथित ऊंची जातियों को निशाना बनाया गया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान ब्राह्मणों को उठाना पड़ा। एम करुणानिधि ने सुनिश्चित किया कि पूरी सरकारी व्यवस्था और कार्यपालिका में तथाकथित ऊंची जाति से लगभग साफ हो जाए। यह बिल्कुल स्वाभाविक था क्योंकि ओबीसी की आबादी 70% से अधिक है। राज्य में 70% के करीब आरक्षण है। जातिगत आरक्षण से तथाकथित ऊंची जातियां पूरी तरह हाशिए पर आ गई। साथ ही इसके बाद तमिल में माना जाता है कि आम जनता को भारत की मुख्य विचारधारा से अगर दूर रखना है तो हिंदी से दूरी बनानी होगी। इससे तमिल में द्रविड़ राजनीति को जिंदा रखा जा सकता है। इस तरह हिंदी भी तमिलनाडु में एक भावनात्मक मुद्दा बन गया। बता दें कि स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। इस बात पर विवाद भी हुआ था, लेकिन तमिल की राजनीति में यह बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी की राज्य में एंट्री के बाद राज्य की राजनीति तेजी से बदल रही है। जहां दक्षिण में पहले बीजेपी को हिंदी पट्टी की पार्टी के रूप में विरोध होता था, अब तमिल में आरक्षण का डर दिखाकर बीजेपी का विरोध किया जा रहा है। लेकिन राज्य में बीजेपी की एंट्री ने राजनीतिक माहौल को बदला है। यही वजह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नई शिक्षा नीति को भाषीय आधार पर मुद्दा बनाना चाहते हैं। बहरहाल तमिल के सीएम ने एक बार फिर भाषा को लेकर विवाद छेड़ दिया है। तमिलनाडु में अगले वर्ष चुनाव है। इन चुनाव से पहले तमिल की राजनीति उत्तर भारतीय और हिंदी का मुद्दा हावी हो सकता है। ऐसे में तमिलनाडु में डीएमके का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी एआईडीएमके के बाद बीजेपी है। बीजेपी की राजनीति को काउंटर करने के लिए स्टालिन ने एक नई राजनीति की शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों में इस पर राज्य की राजनीति में कितना फेरबदल होता है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।